हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना जो एक्सरसाइज प्रश्नावली है वो चल रही है 17.2। आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने समझा दिया था कैसे होगा, बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें से मैं जो टफ से 3-4 क्वेश्चन है वो करा देता हूँ और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट से 6-7 तक एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन है, तो मैं कोई भी 2 क्वेश्चन उनमें से सॉल्व करा देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देता हूँ, पहले मैं फर्स्ट करा देता हूँ, फिर हम कर लेंगे 5th या 6th कोई सा भी, ठीक है। तो देखो मैं 5th करा देता हूँ। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला, हमें x और f दिए गए हैं 3, 5, 8, 11। 3, 5, 8, 11। 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, ठीक है। हमें याद करना है माध्य। क्या याद करना है? माध्य। तो देखो हम सारणी बना लेते हैं, जैसे बनाते हैं x की, f की और f(x) की। x अपने पास है 3, 5, 8, 11। 2, 4, 5, 3। f(x) यानी f गुना x। 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 8 पंजे 40 और 11 ती 33, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं n या बोलो तो सिग्मा f। तो देखो 4 और 2 और 4 6 और 5 11 और 3 14। अब इनको जोड़ लेते हैं। 40 और 30 70 और 20 90 99। ये अपने पास है सिग्मा f(x). क्या है? सिग्मा f(x). और अपना फॉर्मूला है माध्य निकालने का। माध्य को ऐसे लिखते हैं हम, x बार अपने पास है सिग्मा f(x) बटे में n, ठीक। तो x बार इक्वस टू ये आ गया अपना 99 में भाग दे देते हैं किससे? 14 से। किससे भाग दे देते हैं 99 में? 14 से। तो 99 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो ये जाएगा 7 बार, तो 7.07 आ जाएगा, ठीक। 14 7 98 होता है, 1 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे, है ना। तो फिर नहीं जाएगा 10 में भी, फिर एक और 0 ले लेंगे, तो फिर 14 7 98, तो कितना जाएगा? 7.07। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो देखो दूसरा, तीसरा, चौथा सब ऐसे होंगे, 5वां भी ऐसा ही होगा, 6ठा भी ऐसा ही होगा, है ना। तो जो थोड़ा सा चेंज है वो है अपने 7वें में और 8वें में। इसमें जो 7.2 है, इसमें से जो प्रमुख क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां है, ठीक है। फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन और मैं तुमको करा देता हूं। जैसे मैं करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5। एक 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। परिवार है कुल 100। कितने हैं? 100। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, सेम होंगे तो ऐसे ही। 100 परिवार, तो इनमें तो है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और यहां है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या। तो देखो 45 परिवारों में तो एक एक बच्चा है। कितना है? एक एक। तो 45 अगर हम वैसे अलग अलग भी हो जाते हैं, है ना, जैसे 45 टाइम एक 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 ऐसे लिख दो, चाहो तो इनका गुना कर दो, एक ही बात है। 25 में हैं 2 बच्चे,
कितने हैं 2। तो देखो 50 और 45 कितने हो गए 95 बच्चे तो हो गए, और परिवार है टोटल 100। 19 में है 3, कितने हैं 3, 19 परिवारों में, परिवार कुल हैं 100 अपने पास। 8 में हैं 4 बच्चे, 2 में हैं 5 बच्चे 2 परिवारों में, और 1 में हैं 6 बच्चे। तो देखो 8 और 2 10 और 20 30, 30 और 70 100 तो परिवार हो गए, उनमें ये बच्चे हैं। तो कुल कितने बच्चे हैं पहले वो निकालते हैं। वही कैसे, सबसे पहले x फिर f फिर xf। देखो x तो अपने पास ये हैं 1 2 3 4 5 और 6। f अपने पास है 45 25 19 8 2 और 1। 45 का 45, 25 दूनी 50, 19 दूनी 38 19 57, 8 चौके 32, 5 दूनी 10 और 6। ठीक है। तो देखो ये सिग्मा एफ यानी एन तो अपन को दिया ही हुआ है, कितने हैं टोटल 100 परिवार है, और इनको जोड़ लेना कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है। अब हम उनको जोड़ लेते हैं 45 50 57 32 10 और 6। तो देखो इनको जोड़ते हैं 57, देखो 50 60 और 40 100, 100 और ये बचे कुछ हो जाएंगे 100, तो ये हो जाएगा 200। सिग्मा एफ एक्स बराबर 200। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे में एन, या फिर सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो समांतर माध्य हो जाएगा 200 बटे में 100 यानी कि 2। और ये जो 2 आया है ना ये समांतर माध्य यानी कि औसत है। अगर हम औसतन बच्चे देखें है ना भाई 100 परिवारों में 200 बच्चे हैं, तो औसत कितना आया 2 बच्चे का आ गया एक परिवार में, चाहे किसी में 6 हो चाहे किसी में 1 हो, पर औसत जो है वो कितना है औसत 2। समांतर माध्य कितना आया अपने पास, समांतर माध्य अपने पास आ गया 2। ठीक। क्वेश्चन छठा भी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा ही है ना, पर फिर भी करा देता हूं तुमको। देखो हमें दिया गया है एक कक्षा में छात्रों के भार की निम्न सारणी है। क्या है, भार दिए गए हैं हमें, किसमें, किलो में, भार है केजी में, और दिए गए हैं हमें छात्रों की संख्या। ठीक। तो देखो एक छात्र का वजन है 20 केजी, 2 छात्रों का वजन है 21 केजी, 6 छात्रों का वजन है 22 केजी, 7 छात्रों का है 23 केजी, 24 है वो है 4 छात्रों का, कितनों का 4 छात्रों का, 25 2 छात्रों का, 26 3 छात्रों का, 27 भी 2 छात्रों का, और 28 है 3 छात्रों का। 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4। ठीक है। तो देखो अपने पास एक बच्चे का है 20 किलो, 2 का है 6 का है 7 का 8 का 2 का 3 का 2 का और 1 का। ठीक है। तो टोटल बच्चे करेंगे, टोटल वजन निकालेंगे, टोटल वजन में टोटल बच्चों का भाग दे देंगे, वही सिंपल सा ही है। तो देखो वही सारणी बना लेते हैं, x 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28।
एफ है 1 2 6 7 4 2 3 2 3। अब हम बात करेंगे एफ एक्स की। किसकी बात करेंगे? एफ एक्स। तो 20 का 20, 1 की दूनी 42, 6 दूनी 12 और 13 132, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 4 चौके 16, 96, 25 दूनी 50, 6 तिया 18, 7, 7 दूनी 14 का 4 का और 5, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं? छात्रों की संख्या गिन लेते हैं। n देखो 3 और 7 10 और 10 20, 20 और 10 30। कितना आ गया अपने पास? छात्रों की संख्या आ गई कितनी? 30। यानी n बराबर अपना कितना आ गया? 30। अब इसको जोड़ लेते हैं। देखो 2 2 4 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 10 27 का 7 का चल लगी 2, ये हो जाएगा 8 9 10 11 और 6 17 और 9 26 और 5 31 और 5 38 और 5 43, 43 और 5 43 और कितना है ये? 8। तो 43 और 8 हो गया 51। तो 51 का 1, 5 और 2 7। कितना आ गया? 717। तो अब हमें निकालना है क्या? समांतर माध्य। सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या आएगा? n। यहाँ लिख लेना ये क्या है? सिग्मा एफ एक्स बराबर। तो समांतर माध्य बराबर 717 में भाग दे दो कितने का? 30 का। तो 30 दूनी 60, ठीक है, बचा 11। तो 30 तिया 90, कितना? 90, 100 बचेगा कितना? 27। 27 में फिर एक पीछे 0 लगा लो और भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 23.9 kg क्या आ गया? औसत मान, यानी औसत भार आ गया। ठीक। तो जो प्रत्येक बच्चे का औसत भार है वो कितना है? 23.9। कितना है? 23.9 किलोग्राम। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7वां। अब देखो ये 7वां और 8वां अच्छे क्वेश्चन है ना, इनको अच्छे से पढ़ते हैं। निम्न बारंबारता का माध्य दिया गया है हमें 7.5 और p का मान ज्ञात करना है। देखो हमें दिया गया है, मैं सीधा ही सारणी बनाता हूँ, x और f। x हमें दिया गया है 3 5 7 9 11 13। 3 5 7 9 11 और 13। f का मान हमें दिया गया है 18 40 नहीं कितना है 6 8 15 p। 6 8 15 p। 8 और 4, 8 और 4, ठीक है। और हमें दिया गया है क्या? समांतर माध्य। समांतर माध्य हमें दिया गया है 7.5, ठीक है। अब हमें क्या कर दिया गया है? ये जो समांतर माध्य है ये पहले ही दे दिया गया है और एक नंबर गायब कर दिया है ये। तो हमें ये जो p है ना इसका मान निकालना है। तो ऐसे ही जैसे अब तक करते थे ना, ऐसे ही सबसे पहले क्या करेंगे? एफ एक्स 18 8 पंजे 40 15 छिक्की 90 15 सत्ते 105। 9 गुना p करेंगे तो 9 p 88
13 दूनी 26 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 152 सॉरी क्या हो जाएगा 52। 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौके 52। अब देखो इसको हम जोड़ देते हैं n, ठीक है। तो 4 और 8 12, 12 दूनी 24 और 3 27, 27 और 10 37, 37 और 4 41। कितना आ गया, n अपने पास आ गया 41। और अब ये क्या बचा हुआ है, p, तो 41 प्लस में p, तो आ गया n, ठीक है। अब यहाँ है अपने पास सिग्मा एफ एक्स। देखो ये दो इसमें दे दो, 90 और 50 140, ये तो हो गए कितने 140 प्लस 40 180 प्लस में 100 280, ये हो जाएगा 303। कितना हो गया है अपने पास, अपने पास हो गया 303। और ये बचा हुआ है अभी 303 प्लस में 9p, ठीक है। तो अपने पास n आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया और सिग्मा है, और हमें p का मान निकालना है। तो देखो हमें पता है सिग्मा क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में n। तो इसका मान हमें दिया गया है 7.5। ये अपने पास आ गया 303 प्लस में 9p बटे में n अपने पास है 41 प्लस में p। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, p का मान निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर। तो देखो ये हो जाएगा 7.5 का गुना हो जाएगा 41 प्लस p से, और ये हो जाएगा 303 प्लस में 9p, है ना। ऐसे होता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 8वीं प्रश्नावली में किया था ना, ब्रज गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रज गुना। अब देखो 41 का गुना कर देते हैं 7.5 से, 7.5 गुना 41, तो 5 एकम 5 और 7, 5 चौके 20, 7 चौक 28 और 2 30, ये हो जाएगा 307.5। 307.5 प्लस में 7.5 p, ठीक। तो 41 का गुना 7.5 से किया तो कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 307.5। और ये तो अपने पास ऐसे कैसे ही चल रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 9p, तो देखो p वालों को तो एक साथ कर लेते हैं और इनको अपन एक साथ कर लेते हैं। तो मैं इसको तो इधर और इसको इधर ले जाता हूँ। तो 307.5 में से ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 303, ऐसे ही 9p में से ये उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3, तो यहाँ तो बच गया 4.5 और यहाँ बच गया 1.5p, ठीक है। तो p का मान निकालना है तो इसमें इसका भाग दे देंगे। तो p बराबर 4.5 गुना 1.5, तो 1.5 गुना 1.5 होता है 3, और फिर 1.5 से कर देंगे तो 4.5, तो ये कट गया 3 बार। p का मान कितना आ गया अपने पास 3। तो इसमें ये समीकरण बना के हल होगा। क्या होगा, समीकरण बना के इसको अपन हल करेंगे, है ना। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बस यही है, जो नहीं दिया गया उसको ऐसे ही p दिया गया, इसको p ऐसे ही रख दो और इनको अपन ऐसे हल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो मान दिए गए उनको फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इससे, ये ऐसे कैसे ही है, फिर इन p वालों को तो एक साथ और बिना p वालों को एक साथ हल कर देंगे, तो p का मान अपने पास आ जाएगा 3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब है प्रश्न नंबर 8। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऐसा ही है, इसमें भी हमें समांतर माध्य दिया गया है, ठीक है। x और f कुछ चीज़ गायब कर दी गई है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने किया था ना, ऐसा ही। बस फर्क ये है उसमें हमें एक ही चीज़ गायब थी, p दिया था, इसमें हमें दो चीज़ गायब कर दी। तो देखो ये तो है 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। f का मान है अपने पास 46। उसके बाद दो जगह खाली दे दी गई हैं। क्या दे दी गई हैं? दो जगह खाली। 25 10 5, 25 10 और 5, ठीक। और हमें दिया गया है लास्ट में इनका योग दिया गया है, n दिया गया है कितना? 200, और हमें माध्य भी दिया गया है कितना? 1.5। तो सारणी में लास्ट में जो f है ना, उसका योग हमें दिया गया है कितना? 200, ठीक। और हमें माध्य जो है वो भी दिया गया है कितना? 1.46, ठीक है। तो देखो मैं इस n को अभी यहाँ नहीं लिखता हूँ, है ना, n को यहाँ नहीं लिखता हूँ क्योंकि अभी तो हम इसको जोड़ेंगे। तो देखो मैं इसको एक को तो मान लेता हूँ x और एक को मान लेता हूँ y, ठीक है। और अब कर लेते हैं f गुना में x। ये 46 का गुना 0 से करेंगे तो 0, x का गुना 1 से करेंगे तो x, y का गुना 2 से करेंगे तो 2y, 25 तिया 75, 40 और 25, हाँ। तो देखो अब हम लिखते हैं यहाँ पे n। 30 40 और 40 80 86, प्लस में x और प्लस में y, ठीक। ऐसे ही इधर लिखते हैं हम सिग्मा fx बराबर, ये तो है 0, 75, इसमें 5 दे दो, 80 100 120, प्लस में x प्लस में 2y, क्या है? प्लस में x और प्लस में 2y। अब देखो यहाँ से n हमें दिया गया है कितना? n बराबर हमें दिया गया है 200, है ना, प्रश्न में ही दिया गया है ये n, तो इसको में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 200 के बराबर में इसको रख देंगे, तो 200 बराबर 86 प्लस x प्लस में y। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 में से 86 गए तो 114 बराबर आ गया x प्लस y। इसको लिख देते हैं समीकरण 1। क्या बना देते हैं इसे हम? समीकरण 1। ठीक है। और एक बार देख लेते हैं इसको जोड़ के कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, 46, अपना कितना आया? 86। देखो ये कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 और 40 80 और 6 86, ठीक है। तो F1 ये आ गया अपना 114, ठीक। अब देखो अब हमारे पास है फॉर्मूला अपने पास, मैं अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ। सिग्मा एफ एक्स बटे में n, ठीक है। तो अपने पास इसका मान दिया गया है 1.46 बराबर, ये हमने निकाल लिया 120 प्लस x प्लस 2y, और ये जो n है इसका मान हमें दिया ही गया है कितना? 200। कितना दिया गया है? 200। तो देखो ब्रश गुनाई कर देते हैं, वही 120 प्लस x प्लस में 2y बराबर, देखो 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 6 दूनी 12 को 2 को हासिल लगी, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, और फिर 2 0 2 के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया? ये अपने पास आ गया 292। कितना आ गया? 292। और ये अपने पास है 120 प्लस में
एक्स वाई 40, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो ये हो जाएगा कितना, 140 होगा ना ये इसमें गए तो 80 और 20 100 और 40 140, ये 120 लिख दिया ना, यहाँ आएगा 140, ठीक है। तो अब देखो 140 इधर आएगा तो माइनस कर देते हैं, x + 2y बराबर 292 से माइनस कर देते हैं 140। तो देखो 292 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा अपने पास, 152। कितना बचेगा, 152। तो x + 2y बराबर 152। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण नंबर 1 अपने पास है x + y बराबर 114 और x + 2y बराबर है 152। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो x + 2y बराबर 152 और ये है x + y बराबर कितना है, 114। या तो फिर ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करने पर, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। या फिर जैसे भी करना चाहो वैसे ही कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक को काटना है किसी को भी। तो जैसे हम समीकरण इसमें से इस एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस यहाँ, और ये भी हो जाएगा माइनस। चाहे तो यूँ लिख दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा ही दे देते हैं। देखो ये तो अपन कट जाएगा, ठीक है। तो y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, y बराबर अपने पास आ जाएगा, देखो 114, ये गया 12, 8 ये हो गया 12 और 3 38। y बराबर अपने पास क्या आ गया, 38 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ हम y का मान रख देते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, x + 38 बराबर 114। तो यहाँ से तो तुम इजीली निकाल ही लोगे, 114 में से माइनस कर देंगे 38। 114 में से क्या माइनस कर देंगे, 38। तो 114 में से 38 माइनस करो, कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा साहब 14 में से 8 गए तो 6, ये हो जाएगा 4 और 7 76। तो देखो x बराबर तो आ गया अपने पास 76 और y बराबर अपने पास आ गया 38। कितना आ गया, 38, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। 7वें में तो एक ही चीज़ गायब थी, इसमें 2 गायब हैं, जिनको हमने एक को x मान लिया और एक को y। तो यहाँ तो अपने पास आएगा 76 और यहाँ अपने पास आएगा 38। रख के देख लेना, माध्य निकाल के देख लेना, माध्य कितना आ जाएगा, 1.46 उसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो ये खूब अच्छे से कराया है, एक एक स्टेप, है ना। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके तुम बता सकते हो। और ये अपनी जो प्रश्नावली है ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई, है ना। 7.2 अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 7.3 के जो टॉपिक हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य, वहाँ से हल करेंगे। ये तो था संतत वाला ना, जिसमें एक एक था। अगली बार जो होगा ना उसमें अपने पास आएगा वर्गीकृत, जिसमें वर्ग बने हुए होंगे ना, तो उनको अपन अगली वीडियो में समझा देंगे। आज के लिए केवल इतना ही।